अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू मूव और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ब्लडी लव 6। अपने कमरे में दाखिल होते साथ ही शम्मू चहलकदमी कर रहा था। रात के 1:45 हो रहे थे। सारी हवेली में अंधेरा छाया हुआ था। लॉन की लाइट्स भी बंद थी। तैमूर अफंदी की यूं ही घबराहट में आंख खुली तो वो कमरे की खिड़की में चले आए, जहां अंधेरे से लॉन में उन्हें एक हवेला टहलता नजर आया। तैमूर अफंदी फौरन अंदाज़ा लगाया कि वो कौन हो सकता है। शमऊन की हमेशा आदत थी, जब किसी उलझन में होता तो यूं ही अंधेरे लॉन में तन्हा टहला करता था। शमऊन के करीब जाते हुए उन्होंने इसकी बार बार उठती नज़रों के ताक़ुब में देखा, जो शैला के कमरे की गैलरी पर मंडला रही थी। अपने अंदाजे के सही साबित होने पर वो मुस्कुराहट दबाते हुए उसके पीछे जा खड़े हुए और हमेशा की तरह खौफ करके इसे डराने की कोशिश की। लेकिन शमऊन भी हमेशा की तरह इनकी आमद से पहले ही वाकिफ हो गया था। जब ही पल भर की मुस्कान लबों पर सजा के पलटा, फिर उन्हें अपने हाथ साथ चलने का इशारा किया। वो दोनों भाई कुछ देर तक खामोशी से टहलते रहे। फिर तैमूर अफंदी ने ही गला खंगार कर बात की शुरुआत की। क्यों परेशान हो? आपको जब ये पता चल चुका है कि मैं परेशान हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि परेशानी की वजह से नावाकिफ हो? धीमी आवाज़ में पूछते हुए शमून इनकी एक मसनूई घूरी डाली। फिर दोनों हंस दिए। शमून की हंसी बहुत मध्यम और मुख्तसर सी थी, लेकिन तैमूर अफंदी की हंसी जिंदगी से भरपूर थी। अब सब कुछ बताएं मुझे, शुरू से अब तक क्या चल रहा है दरमियान, और कब से चल रहा है? शमऊन ने जवाबा उन्हें मुख्तसर लफ्ज़ों में अपने मुख्तसर तरीन प्रपोजल और तवील तरीन सब्र की दास्तान सुना दी, जिसे सुन के तैमूर अफंदी ने हंकार भरी, बेटा जी, वो एक प्योर मशरकी लड़की है और ऐसी सीधी सादी अच्छी लड़कियां प्रपोजल पर फ़ौरन जवाब नहीं देती, और तुम्हें चाहिए था तुम पहले ही मुझसे बात करते, फिर मैं इससे बात करता तो मामला अब तक आर या पार लग चुका होता। तो फिर आप करें ना बात इससे। शमून ने फौरन कहा, हाँ भाई कर लेंगे, उतावले क्यों हो रहे हो, सब्र करो, 3 महीनों से कर रहा हूँ। शमून के तेवरी से चढ़ाकर कहने पर वो हंस पड़े। सुबह तक का और कर लो, शरारत से कहकर तैमूर अफंदी ने खुद से 3 इंच ज़्यादा ऊंचे अपने छोटे भाई की पेशानी चूमी। वो खुद भी नहीं जानते थे शमून उन्हें इतना अजीज़ क्यों था। शायद अपनी बचपन की तन्हाई की वजह से। वजह जो भी थी, हकीकत यही थी कि शमून इनके लिए अमतल से कम बिल्कुल नहीं था। वो बचपन से गुमसुम तन्हा तन्हा रहता आया था। अब तैमूर अफंदी से खुश देखना चाहते थे। वो दिल से चाहते थे कि इसके छोटे भाई की दिली मुराद पूरी हो। इनके प्यार करने से शमऊन की आंखें सर्दमहरी गायब हुई और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अच्छा भाई, अब सोने चलो, तुम्हारी भाभी की आंख खुली और मुझे ना पाया तो खौफ से चीख चीख के मुर्दों को भी जगा देगी। वो कोई गुजरा वक्त याद करने से हंसे और शमऊन की पुश्त थपकते इसे अपने साथ अंदर ले जाने लगे। सो बिला आखिर थाने जाने से पहले तैमूर अफंदी ने शैला से बात कर ही ली थी और सवाल उठाया है। क्या बात की थी? तो वही बातें थी जो इसे मौके पर की जाती थी। शैला को अंदाज़ा नहीं था कि शमून इतनी जल्दी मचा देगा। 3 महीने इसके लिए यकीनन जल्दी थे, क्योंकि इसके दिल में फ़िलहाल कुछ भी नहीं था। लेकिन शमून ने ये 3 माह 3 सदियों की तरह गुजारे थे। सारी लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी गई हुई थी। सिर्फ एक फरहा बाजी थी जो इन सब झमेलों से फारिग थी और हर वक्त फ़ोन पर अपने मकूर सुहेल से मुहे गुफ्तगू रहती थी। सुहेल तैमूर अफंदी के सबसे बड़े महरूम भाई के इकलौते फर्जंद भी, जो जॉब के सिलसिले में 7 समुंदर पार आबाद हैं। सो इस वक्त शैला लाउंज में तन्हा बैठी अपना जवाब सोच रही थी, जो इसे आज शाम देना था। हवेली के मर्द हजरात अपने अपने काम से गए हुए थे। हमजा के अलावा, जो बिला वजह इससे चिढ़ता था, और एक थे तैमूर अफंदी, जो इस पर अमतल की तरह शफकत लुटाते थे। बात की जाए शमून की, तो इसकी शमून से कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन जब हुई
तब इसे ऐसी हुई कि वो हर वक्त से इसे छुपती रही। यानी वो शमऊन के मुतालिक ज़्यादा नहीं जानती थी। लड़कियां सब इसके साथ बहुत फ्रेंडली थी, जबकि ख़वातीन, हवेली की ख़वातीन आँखों में इसने अपने लिए काफ़ी बार नागवारी देखी थी। वो सब ख़वातीन पढ़ी लिखी थी, कुछ ऐसा वैसा सख्त सुस्त कभी नहीं कहा था। लेकिन नज़रें भी बोलती है ना। क्या ये ख़वातीन मुझे इस घर में कबूल करेंगी? शैला के दिल ने काँप कर सोचा। वो इस हवेली में बग़ैर किसी रिश्ते के कब तक रह सकती थी? वो संजीदगी से सोचती तो ये सवाल बहुत बड़ा लगता। हाँ, वाकई मुझे हवेली में रहने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। मैं हमदर्दी के नाम पर हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। फिर शहमून तैमूर अंकल के भाई हैं। अंकल कितना प्यार भी करते हैं इनसे। अगर मेरे अपने हयात होते तो शमऊन साहब के रिश्ते पर खुशी खुशी राज़ी हो जाते। इनमें बज़ाहिर तो ऐसी कोई ख़राबी नहीं थी। उन्हें हवेली के बाकी मर्द हजरात की तरह सिगरेट तक तो पीते नहीं देखा। शैला बीबी, वो खून जो पीते हैं। शैला जैसे अचानक एक फ़ैसले पर पहुंचकर मुतमईन हो गई। इसके दिमाग में तैमूर अफंदी की आवाज़ गूंजने लगी। शैला, ये हरगिज़ मत सोचना कि तुम्हारे जवाब का तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई असर पड़ेगा। तुम मेरी बेटी की तरह हो। बेटी बनकर यहाँ आई हो, और बेटी आकर इनकार कर दे तो उन्हें घर से नहीं निकाल देते। सूखे दिल और दिमाग से फैसला करना। खुले दिल और दिमाग से फैसला करना, जो भी करना। और शैला ने वाकई खुले और दिल और दिमाग से फैसला किया, और दोनों की तरफ से एक ही जवाब आया, कोई हर्ज तो नहीं है। ए लड़की सुनो। हमना बेगम की नागवारी में लिपटी पुकार पर सीढ़ियों चढ़ती शैला बाहर से अभी लौटा शमून भी अचानक अपनी जगह रुक गया था। जी, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम ये खाना ऊपर तूबा को दे आओ। सबसे आखिर में है इसका कमरा। उन्होंने खाने की ट्रे इसकी तरफ बढ़ाई, जिसे शैला ने झिझक कर थाम लिया। शमऊन तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और नागवारी से बोला, भाभी वो मेहमान है। अगर तूबा ने कोई नुकसान पहुंचा दिया इसे तो? हमना बेगम ने सीना तान कर पूछा। और मियाँ, खूब समझ आ रही है तुम्हारी हमदर्दियाँ, जो कभी हवेली वालों के लिए तो नहीं जागी। यहाँ अपने घर वालों की जगह हवेली वालों कहकर अच्छी तरह समझा दिया है कि आप लोगों को मेरी हमदर्दी की कितनी ज़रूरत है। शमऊन को अपने खून में उबाल महसूस हो रहा था। हाँ, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। और तुम सुनो लड़की, मेहमान 3 दिन का होता है, यहाँ 4 महीने हो गए हैं। खुद को मेहमान समझकर हमसे चाकरियाँ करवाना बंद करो और हाथ बटाया करो। अब ये ले जाओ। उन्होंने ट्रे की तरफ इशारा किया और शमून की सर्द निगाहों को नज़रअंदाज करती वहाँ से गुजरती चली गई। शैला बेचारी ये भी नहीं कह सकी कि आप लोगों ने एक ही बार कहा था मेहमान बनकर रहो, सगी बनने की ज़रूरत नहीं। सर झटक कर शैला सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो शमऊन के दिल का चोर हवास पर खाता हो गया। रुको शैला, अंतल और नाजिया अभी कॉलेज से लौटने वाली हैं, वही ले जाएंगी। तूबा तुम पर कोई अटैक कर सकती है। शमऊन ने इससे ट्रे लेना चाही, लेकिन वो पीछे कर गई। इट्स ओके, किसी ना किसी पर अटैक होना ही है तो मुझ पर सही। वैसे भी अब हमेशा यहाँ रहना है। नफ़ा नुकसान हर चीज़ में साथ देना चाहिए। गैर इरादी तौर पर शैला इकरार कर बैठी थी और शमऊन के ठटक कर देखने पर सटपटाकर आगे बढ़ गई थी। क्या मतलब शैला? शमून ने इसकी कलाई थाम कर रोक लिया और संजीदगी से पूछने, अलबत्ता आंखें पहली बार यूँ चमक रही थी। शैला ने कोई जवाब नहीं बन पाया तो वो खाना ठंडा हो जाने का कहकर झंझलाकर अपनी कलाई छुड़वाने लगी। हाथ में पकड़ी ट्रे की वजह से वो ज़्यादा मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। शमून ने गहरी नज़रें इसकी घबराहट मुलाहिजा की, फिर जैसे तरस खाकर इसकी कलाई छोड़ दी। शैला एक अचटी सी घूरी इस पर डालकर आगे बढ़ गई। वो भी मुस्कुराहट दबाए इसके हम कदम हो गया। वो दोनों जब तूबा के कमरे के बाहर पहुंचे तब शैला के चेहरे पर कुछ घबराहट थी।
जबकि शमून का चेहरा बिल्कुल सर्द हो गया था। अगर तूबा दिमागी तौर पर माजूर ना हो चुकी होती तो अब तक वो इसका भी सफाया कर चुका होता। जबड़े बीचकर शमून ने कमरे का लॉक खोला। कमरे में अंधेरा था। शमून ने गर्दन निकालकर अंदर का जायजा लिया। बेड पर दराज हवाला देखकर वो कुछ मुतमईन हुआ और शैला को आगे बढ़ने का इशारा किया। शैला नीम अंधेरे कमरे में बमुश्किल मेज तक पहुंची। ट्रे पर रखकर इसने आगे बढ़कर दीवार के खिड़की के पर्दे हटाए। पूरा कमरा सूरज की तेज रोशनी में नहा गया। शमून ने तिरछी नागवारी नजरों से हो करके नींद से बेदार होती तूबा को घूरा, फिर सोफे पर टिक गया। जबकि शैला लब के चलती तूबा को उठता देखने लगी। तूबा नुकसान पहुंचा देगी, तूबा ये कर देगी, तूबा वो कर देगी। हवेली के मकीनों ने बातें ही कुछ ऐसी की थी कि वो दिल ही दिल में सख्त परेशान हो गई। लेकिन अब शमून को वहीं बैठा देखकर कुछ मुतमईन भी हो गई थी। तूबा ने अजीब सी नज़रों से शैला को घूरा, फिर गर्दन मोड़कर शमून की तरफ देखा। शमून पास पड़ा कोई मैगजीन उठाकर चेहरे के आगे कर चुका था। वो हर बार यही करता था। इसे नहीं अंदाज़ा था कि तूबा इसके चेहरे से वाकिफ़ है या नहीं, लेकिन एहतियात ज़रूरी थी। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? कौन हो तुम लोग? तब तुम लोग वही बलाएं हो ना? तुम लोग अभी बिल्लियाँ बन जाओगे, बड़ी बड़ी बिल्लियाँ, लाल लाल आँखों वाली। फिर तुम लोग मेरी गर्दन से गोश्त नोचोगे, है ना? मेरा खून पी लोगे तुम लोग, मेरी जान ले लोगे तुम लोग। जिसे तैयब भाई की ली थी, तैयब भाई की तरह मुझे भी मार दोगे तुम लोग, मार दोगे, है ना? हाँ, मार दोगे। फिर मैं अपने मम्मा पापा और भाई के पास चली जाऊंगी, ऊपर आसमानों में, जहाँ अल्लाह मियाँ भी होते हैं। वहाँ कोई मुझे कुछ नहीं कर सकेगा, तुम लोग भी नहीं। हा हा हा। चीख चीख कर बोलते हुए तूबा अब कह के लगा रही थी। इसके पैरों में जंजीर थी जो बेड की आंधों में बंधी हुई थी। तूबा तालियां पीट पीट कर अब शमून और शैला को अपने पास आने और अपना खून पीने को ऑफर कर रही थी। आओ ना, ख़त्म कर दो मुझे आसमानों पर जाना है, अपने भाई और मम्मा पापा से मिलना है, प्लीज़ मेरा खून पियो ना। शमून जो मैगजीन के ऊपर से अपनी स्याह सर्द आंखों से तूबा का तमाशा देख रहा था, अब उकताकर शैला की तरफ देखने लगा। इसका ख्याल था शैला खौफज़दा होगी, लेकिन शैला की छोटी छोटी गुलाबी आंखें सिर्फ तरन्नुम था और बहुत ज़्यादा। शमून को अजीब सा एहसास ने घेर लिया था जब ही इसने उठकर शैला को चलने का कहा। ये अभी खाने की मूड में नहीं लग रही, एक वक्त नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, तुम चलो। शैला ने हैरत और अफसोस से शमून को खड़े अंदाज को मुलाहिजा किया, फिर नफ़ी में सर हिला के इसे जाने का इशारा दिया और ख़ुद तूबा के करीब बैठ गई। शमून तेवरियाँ चढ़ाए खिड़की की तरफ रुख मोड़कर खड़ा हो गया। तूबा ये हमदर्दी कोई भी कर लेता, लेकिन शैला नहीं। वो उकताया और ताता हुआ सिर शैला और तूबा की बातों की आवाज़ें सुनने लगा। आप ये खाना खा लें प्लीज़। शैला की आवाज़ कांप रही थी। हवेली का हर फर्द खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था, लेकिन सामने बैठी ये लड़की जैसे एक हादसे ने नाकारा बना दिया था। इसके हुस्न के आगे सारी हवेली वालों का यकजा हुस्न भी कुछ ना था। एक हुस्न से माला माल वजूद को इस हाल में देखकर शैला अफसोस और भी बढ़ गया था। तूबा खाने का कहने पर बच्चों की तरह नफ़ी में सर हिलाने लगी। पहले तुम मुझे खाओ प्लीज़, मुझे मरना है, मैं भाई के पास जाना है, मुझे मम्मा पापा पास जाना है। शमून ने खौफ से हाथ की मुट्ठी पर बनाकर अपने सर पर मारी। इसका दिमाग सही ख़राब हो रहा था। तूबा आप खाना खा लें, ऐसे रहेंगी तो आप मम्मा पापा और भाई सबको तकलीफ़ होगी। तुम बिल्ली हो, तुम मुझे खाना क्यों खिलाना चाहती हो? ओह आई सी, तुम इस स्टोरी वाली विच की तरह करोगी। मैं खाना खाकर मोटी हो जाऊंगी, तब तुम मेरा ढेर सारा गोश्त खाओगी, है ना? हाँ, ऐसा ही करेंगे, तुम्हारा सारा गोश्त खा जाएंगे। ये हड्डियाँ नहीं खानी, हमें गोश्त खाना है, और गोश्त बनाने के लिए ज़रूरी है कि तुम ये सारा खाना खाओ डियर। शमून सबसे बेजार होकर
अचानक चीख पड़ा और बेड पर तूबा के दाएं बाएं दोनों हाथ टिकाकर आहिस्ता से चबा चबा कर बोला। शमऊन की पुतलियां गुस्से से छोटी हो गई थी। चेहरे के खदोखाल नॉर्मल होने के बावजूद इनमें एक खौफ वज़ा करने वाला तासुर नज़र आ रहा था। शैला शमऊन को बेड के नज़दीक आता देखकर पहले ही पीछे हो गई थी। जब ही शमऊन का चेहरा देखने से रह गई, लेकिन तूबा तो जैसी बिजलियां गिर गई। इन आँखों को भला कैसे भूल सकती थी? ये वही आँखें थी और इसके इतने नज़दीक भी। पहले तो तूबा को लगा इसकी आवाज़ खो गई है, फिर इसने शोर उठाया कि शैला की खौफ से चीखें निकल गई। अपने कानों पर हाथ रखकर शैला वहीं बैठने लगी, लेकिन शमऊन कमरे में भागते आते वजदान को तूबा को संभालने का कहकर शैला को साथ लिए कमरे से बाहर आया। ये लो, एक काम दिया था वो तक ना हुआ। अल्लाह ही हाफिज है भाई इनका तो। हमना बेगम भी नीचे से ऊपर भागती आई। तूबा के कमरे में जाते ही शैला को तीखी नज़रों से देखते हुए जुबान से निश्तर चलाने लगी। शमऊन इन पर अचटी नज़रें डालकर ठंडी सांस भरकर रह गया। इसके लबों पर लम्हा भर के लिए अजीब सी मुस्कुराहट फिर बिखरी और फिर मद्धम हो गई। हम बाहर आ गए हैं, अब सब ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था चलते हैं। मुझे इसकी तबीयत का पता जो है। हर किसी पर हमदर्दियाँ नहीं निछावर किया करते शैला। अभी मैं ना आता तो तुम्हारे साथ कोई नुकसान पहुंचा देती हो तुम्हें। फिर शैला ने कोई जवाब नहीं दिया और ख्वाब दिमागी से तूबा के कमरे के दरवाजे को देखने लगी, जहां तूबा की आवाज़ आ रही थी। वो आ चुका है, वो फिर से आ चुका है। वो हम सबको मारेगा जैसे भाई को मारा। बचाए मुझे मामी, बचाए मुझे। शैला मत सुनो इसकी बातें, जाओ अपने कमरे में। शमऊन ने जबड़े बीच कर बरवक्त नरमी से कहा। शैला लब बीच कर मुड़े मुड़े कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और पीछे शमऊन ने घूर कर तूबा के कमरे की तरफ देखा। एक बार शैला मेरी हो जाए, सबको ठिकाने लगा दूंगा। शमऊन अंदर ही अंदर दहाड़ता हुआ बजते हुए फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। फ़ोन इसकी कंपनी की तरफ से था। फ़ोन कान से लगाकर वो साइड हो गया। शाम ढलते वक्त था। मौसम अबर आलूद था। गैलरी में खड़ी वो सुरमई बालों पर नजरें टिकाए तूबा के मुताल्लिक ही सोच रही थी, जब अमतल इनसे आकर तैमूर साहब का बुलावा पहुंचाया। शैला ख्वाब दिमागी से सर हिलाकर इसके पीछे निकल गई, लेकिन लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंच कर अचानक जहन में कुछ क्लिक हुआ। कहीं तैमूर अंकल शमऊन के बारे में तो नहीं। उफ, कैसे जवाब दूं? तैमूर अंकल क्या सोच रहे हैं? इतना बड़ा हादसा हुआ इनके खानदान में और मैं इनकी हवेली में रहकर क्या क्या गुल खिलाते फिर रही हूँ। अपनी सोचों में गुम इसे एहसास ही नहीं हुआ कि शमऊन इसके बिल्कुल करीब आ चुका है। शैला के शाने के ऊपर अपना चेहरा आगे करके शमऊन कुछ देर तक शैला के तिरछे चेहरे के आते जाते रंग देखता रहा। फिर इसके कान के करीब होके मध्यम गंभीर आवाज में इल्तिजाया गोया हुआ, हाँ कहना शैला प्लीज। कान पर गर्म सांसों का एहसास और ये लहजा। शैला उछल कर पीछे हुई तो नजरें शमऊन की नजरों से टकराई, जो हमेशा की तरह आज बेतासुर नहीं थी। कुछ कह रही थी, कुछ पूछ रही थी, उकसा रही थी। शैला को अपने गाल थपथपाते महसूस हुए तो खुद ही घबराती हुई जल्दी से लाइब्रेरी में घुस गई। पीछे शमऊन शाद सा मुस्कुरा दिया। वो अब मुतमईन था क्योंकि वो अपना काम कर चुका था। इसे 100% यकीन था कि शैला अब हाँ ही करेगी। वो कुछ वक्त के लिए इसके जहन को अपने शहर में ले चुका था। शैला अगरचे खुद भी हाँ कहने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन शमऊन जानता था इंसान अपनी बातों पर कम ही कायम रहते हैं। सो इसने अपना शहर चलाना जरूरी समझा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठकर शमऊन ने अपनी नजरें लाइब्रेरी के बंद दरवाजे पर
जमा दी थी। सिगरेट के कश लेता हमजा जब अपने कमरे से निकला तो शमून के चेहरे पे फैली गहरी मुस्कान देखकर हैरान हुआ। शमून के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना ऐसा ही था जैसे रात के वक्त सूरज देखना। चाचू, हमजा ने शमून के करीब जाकर पुकारा। शमून की मुस्कुराहट मद्धम हो गई। इसने सपाट नजरों से हमजा को देखा। खुश लग रहे हैं? हमजा ने आईब्रो उचकाकर पूछा। तो तकलीफ हो रही है तुम्हें? शमून की तरफ से तंजिया जवाब मिलने की उम्मीद थी और वही मिला। हमजा को खौफ से इसे देखा तो देखता हुआ पलटने लगा जब लाइब्रेरी का दरवाजा खुला। पहले शैला निकली, बड़ी जल्दी में लग रही थी। सीढ़ियों पर शमून को देखा तो सटपटाकर लॉन में भाग गई। शमून बेसाख्ता कहका लगाकर हंस पड़ा। हमजा चौंक कर टुकर टुकर कभी शमून को देखता तो कभी इस राह को जहाँ से शैला गई थी। अभी वो उलझा हुआ था कि शैला के पीछे जाने का सोच ही रहा था जब अंदर से बड़बड़ाती हुई जवेरिया बेगम भी निकली। इसके साथ तैमूर अफंदी भी थे। तैमूर, आप एक बार शैला को शमून की हकीकत तो बता दें। ऐसे ही जल्दबाजी में रिश्ता जोड़ दिया। कल को वो लड़की गिला करेगी मुझे एक हराम, जो ये जवेरिया की चलती जुबान शमून की चढ़ी तेवरियां देखकर रुक गई। गड़बड़ाकर वो सर झटकती हुई हवेली की बाकी खवातीन को इस नए रिश्ते के बारे में बताने भाग निकली, जबकि तैमूर अफंदी शमून की तरह उन्हें बाहें फैलाकर आगे बढ़ गए। शमून मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ इनके गले लग गया। पीछे खड़ा हमजा खुद को दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान महसूस कर रहा था। बिला आखिर तैमूर अफंदी को इसका ध्यान भी आएगा कैसे? वो इसे ही बाहें फैलाए इसकी तरफ बढ़े। हमजा खजल सा होकर हंस पड़ा। अब बताएं ना, क्या हो रहा है? चाची क्यों बिगड़ रही हैं? अरे तुम्हारी चाची कब नहीं बिगड़ती, इसे छोड़ो। एक बात यह है कि शमून और शैला की शादी का फैसला किया है मैंने। सब इसी महीने होगा सादगी से। कंपनी के काम से शमून फिर कनाडा चला जाएगा। बहुत वक्त लग जाएगा अगर इसकी वापसी का इंतज़ार किया, और ये हुआ जा रहा है बेसब्र। आखिर में तैमूर अफंदी ने शरारत से शमून को देखा तो वो इस बार अपनी हंसी रोक नहीं सका। इन दोनों के हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखते हुए हमजा को अपना आप बिल्कुल खाली खाली महसूस हुआ। अभी तो इसके दिल में मोहब्बत की नन्ही सी कोपल फूटी थी। ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा था। एक ही तो शुगल था इसका आजकल, सिर्फ चोरी चोरी शैला को देखना, डांट डपट करके इसे अपनी तरफ मुतवज्जा रखने की कोशिश करना। वाह, बुरा ही सोचे, लेकिन सोचे तो सही। मोहब्बत हो गई थी, लेकिन पहली नहीं, अभी मोहब्बत निभाने का सलीका नहीं आया था। फिर जो हालात चल रहे थे हवेली में, क्या ऐसे में इसका इजहार मोहब्बत अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बेचारे के वहम व गुमान में भी नहीं था कि इसका तकल्लुफ, इसकी खामोशी इसका बड़ा नुकसान कर देगी और वो बैठा देखता रह जाएगा। जैसे ही ये खबर हवेली में फैली, एक शोर समझ गया। कोई नागवारी का इजहार कर रहा था तो कोई हैरत का, कोई खुश भी लग रहा था। चलो, कोई तो खुशी की घड़ी नसीब हुई। जाफर साहब की बेवा शुमाइला बेगम की इद्दत भी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई थी। उन्होंने अपना माविला शुरू कर रखा था। इसे मैं सीढ़ियों पर शौक की कैफियत में बैठे हमजा पर तवज्जो किसने देनी थी? गुमसुम सा वो सबको देख रहा था, फिर फीकी सी मुस्कुराहट लबों पे सजाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शादी की तमाम तकरीबें हवेली में ही थी। हवेली के मकीनों के सिवा तैमूर अफंदी के ही कुछ जानने वाले शामिल थे और शैला की तरफ से सिर्फ फेरोज़ा खाला और इनके अहले खाना मदऊ थे। इस कदर सादगी से शादी पर तैमूर अफंदी ने से बहुत माजरत की थी। शैला खुद अपनी जगह शर्मिंदा थी। कैसी दुल्हन थी वो,
जहेज़ वगैरह तो दूर की बात, अपने लिबास और जेवरात समेत किसी चीज़ में भी तो इसकी तरफ से एक फूटी कौड़ी नहीं लगी और वो खुद शर्मिंदगी था गहराइयों में थी और किसी से नज़र नहीं मिला रही थी। अब बात अगर शैला की ज़ाती तैयारी की जाए तो क्या ये बताने की ज़रूरत है कि शमून ने क्या किया नहीं किया होगा। मशहूर मारूफ डिज़ाइनर का सुर्ख अनारी ब्राइडल ड्रेस, जिस पर कहीं कहीं सिल्वर और स्याह का हल्का हल्का ज़्यादा ज़ेब काम हुआ था। भारी भरकम दुपट्टे के किनारे पर नन्हे नन्हे मोती सजे थे। डायमंड ज्वेलरी में इसकी रंगत चमक रही थी। सुर्ख लबों से झांकते मोतियों जैसे दांत बहुत भले लग रहे थे, जिनसे वो उलझन में घिरी हुई होंठ काट रही थी। पूर कर सजी वो एक अलग ही चुप में थी और हवेली की ख़वातीन को सख्त हैरान कर रही थी। बहुत से लोग इतने बड़े हादसे के बाद अचानक शादी पर नाखुश थे, लेकिन पर वो किसे थी। इन लोगों ने कभी शमून को अहमियत के काबिल नहीं समझा था, इसे हर मामले से दूर रखा था, फिर इसके ज़ाती मामलों में कैसे कुछ कह सकते थे। निकाह के बाद जब शमून लॉन से उठकर मर्द हजरात समेत लाउंज में आया तो शैला को कहीं ना पाकर अचानक खासा तिलमिला गया। इशारे से अमतर को पास बुलाया तो हमजा को मैसेजेस किए जा रही थी। सुबह से वो ना जाने कहाँ छुपा बैठा था। जी, अमतल का अंदाज लटमार था। शमून ने गहरी सांस खारिज करके खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। शैला कहाँ है या क्यों नहीं है? इसे थकावट हो रही थी, इसलिए कमरे में भेज दिया है आपके। शमून की पेशानी का बल देकर अमतल सीधी हुई घबराहट में जल्दी बताकर वहाँ से भाग गई, जबकि शमून मुतमईन होकर तैमूर अफंदी की जानिब मुतवज्जा हुआ। शमून जब कमरे में दाखिल हुआ तब तक शैला रो रो कर अपनी आंखें सुजा चुकी थी। जाहिर है ये वक्त ही कुछ ऐसा था, अपनों की याद आनी फितरती थी। शमून के आने पर शैला ने जल्दी से अपनी आंखें हनाई हाथों के पुश से पहुंची। शैला को अंदाज़ा था वो इस वक्त खौफ हरास से बिल्कुल ठंडी यख हो रही थी। मौसम अभी इतना सर्द नहीं था, फिर भी शैला अपना बर्फ वजूद महसूस कर रही थी। शमून दम बखुद सा लंबी घनी पलकों पर टिके आंसुओं का रक्स देखने लगा। शैला घबराहट में कभी नज़रें उठाकर शमून की तरफ देखती, कभी नज़रें झुका लेती, कभी टेबल पर चलती शमों को देखती तो कभी गैलरी के आगे पड़े सफ़ेद पर्दे को जो हल्की हवा के जोर पर लहरा रहे थे। कमरे के तमाम बत्तियां बुझी थी, सिर्फ बेड साइड टेबल पर रखे लैंप रोशन थे, जिनसे सर्द ख्वाबनाक रोशनी फूट रही थी, जो शैला के वजूद के साथ साथ इन लम्हात को भी सहर अंगेज बना रही थी। शमून को लगा अगर इसने दरमियानी फैसला मज़ीद कुछ देर कायम रखा तो गज़ब ही हो जाएगा। इसने बेइख्तियार होकर अपना हाथ शैला के चेहरे की तरफ बढ़ाया था। शैला अपने सर्द गाल पर शमून का दहकता मजबूत हाथ का हल्का सा लम्स महसूस करके सर झुका गई, जबकि शमून के चेहरे का रंग सफ़ेद होने लगा। इसने करंट खाकर अपना हाथ पीछे किया। इतना ही नहीं, खुद भी वो कई कदम पीछे हुआ था। शैला को हैरान परेशान कर गया। शैला ने खौफज़दा होकर शमून की तरफ देखा, जो अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े मुतहश सा इधर उधर चक्कर लगा रहा था। शश तुम। शैला ने इससे इसकी तबीयत के मुताल्लिक पूछने की कोशिश की, लेकिन शमून अचानक इसकी तरफ पलटा और शैला का चेहरा दोनों हाथों में तकरीबन दबोच कर गोया हुआ। सो जाओ शैला, अभी और इसी वक्त आराम करो। शाबाश। इतनी अचानक बनने वाले रिश्ते से तुम घबरा रही होगी ना। मैं तुम्हारे एहसासात समझ रहा हूँ। तुम खुद को मेंटली तैयार करो, सारी उलझनें भुला दो, मैं सब्र कर सकता हूँ। गुड नाइट। अपनी बात मुकम्मल करके शमून झटके से इसका चेहरा छोड़कर कमरे से निकलता चला गया। पीछे शैला खौफ और हैरत की मूरत बनी सेज पर बैठी रही। इसे शमून की दिमागी हालत पर शोभा होने लगा।
और वजह शमऊन के अल्फाज नहीं, इसका अंदाज था। अगर यही बात वो नॉर्मली करता तो शहला के दिल में इसकी कदर बेइख्तियार बढ़ जाती। इसे वाकई अभी कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन शमऊन का अंदाज़ा तो ऐसा कि शहला के दिल में उल्टा ही खौफ सा बैठ गया। कुछ देर तक शहला बैठी इंतज़ार करती रही, शायद अभी शमऊन आए और इसे अपने रवैये की वजाहत दे। लेकिन इंतज़ार ही रहा। थक हार कर वो सीट चेंज करने के लिए उठ गई। शमऊन लॉन में लगे झूले पर बैठा था। झूला आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हिल रहा था, जबकि इसकी नज़रें अपने कमरे की गैलरी पर जमी थी। बेबसी के एहसास से शमऊन का वजूद हौले हौले कांप रहा था और आंखों की पुतलियां छोटे छोटे नुक्तों की शक्ल इख्तियार कर रही थी। क्यों 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 नहीं हूँ मैं एक आम इंसान? क्यों मैं अपनी मोहब्बत को